अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ ली ना। कंस्ट्रक्शन के बाद अभी बारी है प्रूफ की। प्रूफ में हम स्टेटमेंट ओरिजिन के ज़रिए इस थ्योरम को साबित करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी, ट्राइंगल है ओ ए बी, हमारे पास एक ट्राइंगल है, डन हो गया। अच्छा जी, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करूँगा कि मैं इन दोनों साइड के ट्राइंगल के, ये दो साइड नहीं है, एक ओ ए साइड और एक ओ बी साइड, इन दोनों का मैं लूँगा स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से जो अंडर रूट नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे ये अंडर रूट किस तरीके से ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं स्क्वायरिंग ले लूँगा, ठीक है जी। तो मैं इस ट्राइंगल के ओ ए साइड के ऊपर भी स्क्वायर ले लूँगा, फिर सम, ठीक है जी, और दूसरे साइड का भी स्क्वायर ले लूँगा। क्लियर है जी, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और उस कॉर्ड का जो उसका जो थर्ड साइड है उसका भी स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं ओ ए का स्क्वायर लूँ तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट टू उसका स्क्वायर, प्लस ओ बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू और उसका स्क्वायर, इक्वल अपनी जगह पे ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो उसकी वैल्यू में 2 सेंटीमीटर डालूंगा, उसके ऊपर स्क्वायर डालूंगा। अच्छा, तो स्क्वायर रूट की आपस में नहीं लगती, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 + 2 = 2 का स्क्वायर रहेगा, डन। अच्छा, इधर इधर अगर हम गौर करें ना, इधर अगर हम गौर करें तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 से 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपनी जगह पे। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे तो हमने एक थ्योरम यूज किया है, ठीक है जी, और वो थ्योरम कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला, ये जो ओ ए है ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये दूसरा मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यूज किया है। तो फ्रॉम द अबव पाइथागोरस थ्योरम इट इज प्रूव दैट ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इससे तो ये बात साबित होगी कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, मतलब ट्रायंगल AOB को अगर मैं 90 डिग्री कंसिडर करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O के ऊपर ये जो एंगल बने ये 90 डिग्री के बराबर है O के ऊपर। अच्छा, तो ये बात याद रखें कि जो हमारे पास जो माइनर आर्क होता है ना, तो हमारे पास जो जो छोटा ट्रायंगल होता है, नीचे जो कॉर्ड के साथ जो ट्रायंगल होता है और उसके आगे जो मेजर आर्क होता है, ठीक है जी। तो मेजर आर्क का जो एंगल होता है वो हमेशा इस माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, ये बात याद रखें, ठीक है जी। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होगा तो ये जो सरकम एंगल है इसको फिर हम सरकम एंगल कहते हैं, तो ये सरकम एंगल जो है ये लाजमी इसके हाफ होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 90 होगा तो ये 45 होगा। तो ओ को तो हमने साबित कर लिया कि वो 90 है, तो सी मस्ट बी 45 आएगा। किस तरह, वो इस तरह। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, ओ तो 90 डिग्री है, वो तो प्रूव हो गया। अब ये सी को मैंने प्रूव करने कि ये 45 है कि नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करूंगा, हमें ये पता है कि सरकम एंगल जो होता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, डन हो गया। तो 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, तो 1/2 अपनी जगह पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB वो तो हमने साबित करी कि वो 90 डिग्री है, तो यहाँ मैं 90 डिग्री पुट करूंगा, तो 1 जब 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 90 आएगा, ठीक है जी। /2 अपनी जगह पे, तो 2 1 2, 2 45 90, तो 45। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो एंगल C है, जो सरकम एंगल है, सरकम एंगल CIRCUM, ये जो सरकम एंगल है ये सेंट्रल एंगल के हाफ के इक्वल आ गया, क्योंकि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो सरकम एंगल जो है वो 45 डिग्री के बराबर आया है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो थ्योरम था वो प्रूफ हो गया, ठीक है जी।